हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम इनैंशियोमेरिज्म, डायस्टेरियोमेरिज्म और मेसो कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनैंशियोमेरिज्म। इनैंशियोमेरिज्म द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनैंशियोमेरिज्म। देखो क्या कहते हैं, यानी ऐसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसके पास नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होती है हर एक कंपाउंड के साथ, तो उसी को हम इनैंशियोमेरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल, टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कंटेन वन कायरल कार्बन एटम्स, यानी जो हमारा लैक्टिक एसिड है वो एक कायरल कार्बन एटम से बना हुआ होता है। तो इट सोन थ्री फॉर्म, यानी ये थ्री फॉर्म दिखाता है। कौन कौन सी थ्री फॉर्म दिखाता है? तो फर्स्ट है डेक्सो रोटेटरी, यानी पॉजिटिव लैक्टिक एसिड। सेकंड है लिवो रोटेटरी, जिसमें नेगेटिव लैक्टिक एसिड आता है। और रेसिमिक मिक्सचर, यानी रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जो कि हमारे यानी डेक्सो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी का इक्वल पार्ट हमारा एक मिक्सचर बनाता है, जिसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। यानी इसमें हमारा लिवो रोटेटरी भी होगा और डेक्सो रोटेटरी भी होगा। तो देखो क्या है, यानी जो हमारा लैक्टिक एसिड है वो करल का वन यानी वन कंटेंट जो एक करल कार्बन से बना हुआ होता है, तो ये हमारा लैक्टिक एसिड है। तो अब देखो इसकी मिरर इमेज जो है ये ऐसे बनेगी, इस तरह से बनेगी। तो ये हमारा जो है ये डेक्सो रोटेटरी लैक्टिक एसिड है और ये हमारा लिवो रोटेटरी लैक्टिक एसिड है। तो फ्रेंड्स, ए इज द मिरर इमेज ऑफ बी एंड इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल। देखो क्या कह रहा है, जो हमारा लैक्टिक एसिड है यानी लैक्टिक एसिड कौन सा है, जैसे CH COH नेगेटिव CH3OH और ये H। ठीक, इसको मान लिया हमने A। ठीक, और इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, तो यानी COOH, ये C, ये CH3, ये OH और ये हमारा H। तो ये हमारा क्या है, इसको मान लिया B। तो यानी क्या कह रहा है, जो A हमारा है, यानी जो A लैक्टिक एसिड है वो हमारी मिरर इमेज है B की, और ये दोनों सुपर इम्पॉसिबल है। यानी सुपर इम्पॉसिबल कैसे कहते हैं, देखो अगर हमारा दो कार्बन की कंपाउंड भी होता, जैसे COOH CH COOH, हमारा CH3 हो गया और ये हमारा OH, ये CH3 और ये OH। यहाँ देखो, यहाँ ये हमारा सुपर इम्पॉसिबल, यानी ये हमारा सुपर इम्पॉसिबल कंपाउंड है। लेकिन अगर हम इनैंशियोमेरिज्म में क्या होता है, तो इनैंशियोमेरिज्म में अगर हमारे टू कंपाउंड्स भी हैं, CH3 COH H CH3HOH, यानी इनैंशियोमेरिज्म में क्या है, ये हमारा नॉन सुपर इम्पॉसिबल कंपाउंड है। ये हमारा सुपर इम्पॉसिबल है और ये हमारा नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। यानी इनैंशियोमेरिज्म में क्या होता है कि इनैंशियोमेरिज्म में चाहे कितने भी कायरल कार्बन के कंपाउंड है वो टोटल सब नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। तो ये कह रहा है ए जो हमारी है वो मिरर इमेज है बी की, और ये एक नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। सो दे आर पेयर ऑफ इनैंशियोमेरिज्म। तो ये क्या है, इसलिए ये पेयर में होते हैं इनैंशियोमेरिज्म जो होते हैं। इनैंशियोमेरिज्म ऑलवेज फाउंड इन पेयर। क्या ये कह रहा है कि इनैंशियोमेरिज्म जो है वो ऑलवेज पेयर में पाए जाते हैं। इनैंशियोमर्स आर स्टेबल आइसोलेबल कंपाउंड ओनली डिफर्स फ्रॉम ईच अदर इन 3D डायमेंशन। जो इनैंशियोमेरिज्म होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, आइसोलेबल कंपाउंड होते हैं, और वो केवल जब हम 3D स्ट्रक्चर में देखते हैं तो वो जब ही डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। दीज कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। देखो जब ये ऑर्डिनरी कंडीशन में होते हैं तो ये एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेड नहीं हो सकते। दे हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट इन देयर इंटरेक्शन विद प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। देखो इनके पास एक जैसी ही
आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी जैसी जो पहले वाले की जो लीवर रोटेटरी की प्रॉपर्टी होंगी वो ऐसे ही इसकी डेक्सो रोटेटरी की होंगी। लेकिन जब हम इसका इंटरेक्ट कराते हैं पैरेलल पोलराइज्ड के साथ तब वो यानी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। एनेंशियोमेरिज्म हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सोल्युबिलिटी, कलर एंड रिएक्टिविटी। तो जो एनेंशियोमेरिज्म है उनके पास सेम मेल्टिंग पॉइंट होता है, सेम डेंसिटी होती है और सोल्युबिलिटी भी सेम होती है, कलर और रिएक्टिविटी भी सेम होती है। The differs in the direction in which they rotate the plane of polarized light. One rotate in right or clockwise called dextrorotatory and other rotate left or anti-clockwise called levorotatory। देखो जैसे मैंने पहले बताया है कि इनकी जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सब एक जैसी होती हैं, लेकिन जब प्लेन और पोलराइज में इसको इंटरेक्ट कराते हैं तब इसकी डिफरेंट होती हैं। तो ये कह रहा है ये डिफरेंट है डायरेक्शन में, यानी डिफरेंट है अपनी जब ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की जाती है, ये डिफरेंट है एक दूसरे से डायरेक्शन में, क्योंकि एक रोटेट हो रहा है हमारा राइट साइड को, जिसको हम ये क्लॉकवाइज साइड को, तो उसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी एनेंशियोमेरिज्म कहेंगे, और जो हमारा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसको हम लीवोरोटेटरी एनेंशियोमेरिज्म कहेंगे। एनेंशियोमर्स में हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन जो एनेंशियोमर्स की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल में है डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज प्लेस इन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म इन एनिमल। देखो जो हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर्स है या एनेंशियोमर्स है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है मेटाबॉलिज्म में एनिमल्स में, लेकिन व्हाइल द लीवोरोटेटरी ग्लूकोज डज नॉट मेटाबोलाइज्ड इन एनिमल्स। लेकिन जो लीवोरोटेटरी ग्लूकोज है वो हमारा मेटाबोलाइज्ड ही नहीं हो पाता एनिमल्स में। तो यानी इन दोनों का बायोलॉजिकल डिफरेंस हो गया। तो नेक्स्ट आता है रेजेमिक मिक्सचर, यानी रेजेमिक मिक्सचर होता क्या है। ए मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ द टू एनेंशियोमेरिज्म इज कॉल्ड ए रेजेमिक मिक्सचर। यानी एक ऐसा मिक्सचर होता है जो कि इक्वल अमाउंट में होता है दो एनेंशियोमेरिज्म का, जो कि हमारे लीवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, उसी मिक्सचर को हम रेजेमिक मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल इक्विमोलर अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी इज ए रेजेमिक मिक्सचर ऑफ लैक्टिक एसिड। यानी इक्वल अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड की जो कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी की इक्वल हो और लीवोरोटेटरी की इक्वल हो, उसी के मिक्सचर को हम रेजेमिक मिक्सचर कहते हैं। यानी इसको हम जो लैक्टिक एसिड है उसको लैक्टिक एसिड का रेजेमिक मिक्सचर कहेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा डाइस्टीरियो आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म। द स्टीरियो आइसोमेरिज्म दैट आर नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड ऑल्सो नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो यानी ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, यानी जिनको नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी होते हैं और उनके पास नॉन सुपर यानी नॉन मिरर इमेज भी होती है एक दूसरे के साथ, तो ऐसे ही आइसोमर्स को हम डाइस्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। इन अदर वर्ड दे आर नाइदर मिरर इमेज एंड दे आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल। देखो क्या कह रहा है, यानी जो हमारे यानी इन अदर वर्ड्स में क्या कह रहा है कि जो हमारे डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना तो उनके पास मिरर इमेज होती है और ना ही वो सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। यानी इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि उनके पास मिरर इमेज नहीं होती और वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है वो सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते। एज वी नोज प्रेजेंस ऑफ ईच कायरल कार्बन में डबल द नंबर ऑफ आइसोमर्स। देखो जो इसमें क्या होगा, इसमें जो कायरल कार्बन्स होंगे वो डबल्स यानी डाइस्टीरियो आइसोमर्स में क्या होंगे वो डबल, ये जो कार्बन होंगे कायरल कार्बन होंगे उनकी की प्रेजेंस में हमारा डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। एग्जाम्पल देयर आर 4 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ 3 ब्रोमो 2 बुटेनोल्स एज इट हैज़ 2 कायरल कार्बन्स। देखो जो हमारा यानी यहाँ इस एग्जाम्पल में क्या होता है डाइस्टीरियो आइसोमर्स में 4
आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। यानी फर्स्ट कंपाउंड है हमारा जो है वो 3 ब्रोमो ट्यूबोटेनॉल है, जो कि यानी इसके पास 2 कायल कार्बन होते हैं। तो देखिए कायल कार्बन 2 कैसे हैं, एक फर्स्ट कायल कार्बन ये रहा और सेकंड कायल कार्बन ये रहा। तो अब देखिए इसकी मिरर इमेज है यानी ए और बी, तो ए बी के बीच में हमारी मिरर इमेज बन रही है, ऐसे ही सी और डी के हमारे बीच में मिरर इमेज बन रही है। तो दोनों क्या है, यानी दोनों इनैंसियोमेरिज्म हैं। इनैंसियोमेरिज्म कौन से होते हैं, जो कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं और मिरर इमेज होती है। तो देख लिए यानी ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और मिरर इमेज भी इनकी पॉसिबल है। ऐसी इसकी है, ये भी नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और मिरर इमेज भी क्रिएट हो रही है। तो इनैंसियोमेरिज्म और इनैंसियोमेरिज्म दोनों को मिला क्या बनाता है, डाई स्टीरियो आइसोमेर्स। यानी जब हम 2 पेयर इनैंसियोमेरिज्म कंपाउंड्स को एक साथ कंपेयर करते हैं उसी को हम डाई स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, ए इज द मिरर इमेज ऑफ बी, यानी जो हमारे ए है वो मिरर इमेज है बी की। देखिए जो हमारे ए है वो मिरर इमेज है बी की। एंड सी इज द मिरर इमेज ऑफ डी, और जो हमारी सी है वो मिरर इमेज है डी की। सो 4 आइसोमर्स आर 2 पेयर्स ऑफ इनैंसियोमेरिज्म। तो इसलिए जो है यानी जो 4 आइसोमर्स हैं 1 2 3 4 यानी ए बी सी डी, जो ये हमारे 4 आइसोमर्स हैं वो 2 पेयर्स हैं इनैंसियोमेरिज्म के। नाउ कंसाइडर्ड ए टू सी और डी, यानी ए से सी, जो ए से सी या हमारा डी जो है दे आर नाइदर सुपर इम्पॉसिबल नोर मिरर इमेज। तो यानी क्या कर रहा है, देखो ए से चाहे हमारा सी देख लो, वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज क्रिएट कर रहा है, ठीक, यानी वो मिरर इमेज भी नहीं बना रहा है। देखिए क्या हो रहा है, अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, लेकिन जब इसकी हम मिरर इमेज इससे सी से कंपेयर करेंगे तो मिरर इमेज यानी यहाँ हमारा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए और हमारा जो हाइड्रोजन है वो यहाँ होना चाहिए। तो ना ही मिरर इमेज बन रही है और ना ही वो सुपर इम्पॉसिबल, यानी वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, यानी ना ही वो सुपर इम्पॉसिबल है। तो इसलिए क्या कह रहा है, जो ए है ए सी या डी हमारा जो है वो नॉन सुपर यानी सुपर इम्पॉसिबल नहीं है और हमारे यानी मिरर इमेज भी क्रिएट नहीं हो रही। Thus those isomers of an optical active compound which are non mirror image are called distereoisomers। यानी देखो क्या कह रहा है, यानी ऐसे आइसोमर्स जिनके जो ऑप्टिकल एक्टिव तो होते हैं, यानी वो ऑप्टिकल एक्टिव हैं लेकिन यानी उनके पास मिरर इमेज नहीं होती, उन्हीं को हम डाई स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। देखो इनैंसियोमेरिज्म में क्या हो रहा था, वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी थे और उनकी ऑप्टिकल एक्टिव भी थे और मिरर इमेज भी बन रही थी। तो लेकिन जो डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसमें ना तो वो मिरर इमेज होगी ना सुपर इम्पॉसिबल नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे, यानी वो सुपर इम्पॉसिबल नहीं होंगे लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो उन्हीं को हम डाई स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी ऑफ डाई स्टीरियो आइसोमर्स, यानी डाई स्टीरियो आइसोमर्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए जब हम यानी दो के बीच में यानी जब हम किसी 2 डाई स्टीरियो आइसोमरिज्म के बीच में किसी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, दे हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी जो दोनों के बीच का मेल्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग होगा। दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा और सोल्यूबिलिटी भी अलग होगी, उसकी रिएक्टिविटी भी रिएजेंट के साथ अलग होगी और वो मिरर इमेज क्रिएट नहीं कर सकते और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आता है हमारा मेसो कंपाउंड, ए कंपाउंड विद 2 और मोर कायरल कार्बन्स बट ऑल्सो हैविंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी ए मिरर प्लेन्स इज कॉल्ड मेसो कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड जो कि 2 या 2 से अधिक कायरल कार्बन्स के बने हुए होते हैं और उनके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। मैंने आपको डिस्कस किया है प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जब यानी हम किसी कंपाउंड्स को 2 कायरल कार्बन कंपाउंड वाले आइसोमर्स को
इक्वली अमाउंट में करते हैं, तो उसी को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम मीसो कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए एग्जांपल देखिए, टेक ऑफ एग्जांपल ऑफ टार्टरिक एसिड, यानी इसको क्या कहते हैं, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड कहते हैं। जो हमारा टार्टरिक एसिड है उसको 2,3 डाइहाइड्रोक्सिल ब्यूटेन डायोइक एसिड कहते हैं। तो ये हमारा टार्टरिक एसिड है। ठीक, टार्टरिक एसिड इसकी हम यानी मिरर इमेज क्रिएट करते हैं तो ऐसी बनती है। ये देखो, ये हमारा एनेंशियोमेरिज्म है, यहाँ हमारे एनेंशियोमेरिज्म है। लेकिन जब हम इसको यानी इक्वली अमाउंट में देखते हैं, अगर हम इसको यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या करते हैं, मीसो कंपाउंड क्या कह रहा है, यानी 2 या 2 से अधिक कायल कार्बन्स के बने हुए होते हैं। तो 2 कायल कार्बन्स हो गए, तो जब इसके बने हुए होते हैं लेकिन उनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, यानी अब इसको इक्वल करना पड़ेगा दोनों कंपाउंड्स को। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इक्वल करने के लिए ये हमें यानी इसको ऑप्टिकली एक मिरर इमेज देनी होगी, यानी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि दोनों कंपाउंड को इक्वल करे। तो यानी हमने इसको इक्वल करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन खींच दी, जिसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो अब देखिए, ये नीचे वाला कंपाउंड जो है और वो ऊपर वाला आइसोमर्स जो है वो दोनों के इक्वल हो गया है। तो ऐसे क्या कहते हैं, इसको हम डेक्सोरोटेटरी टार्टरिक एसिड कहते हैं और इसको हम लीवोरोटेटरी टार्टरिक एसिड कहते हैं। लेकिन जब हम इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री में कर देते हैं तो इसी को हम मीसो टार्टरिक एसिड कहते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 170 डिग्री सेल्सियस होता है और लीवोरोटेटरी का मेल्टिंग पॉइंट 170 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जो मीसो टार्टरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 145 डिग्री सेल्सियस ही रह जाता है। There are really only 3 isomers of tartaric acid, a pair of chiral compounds and the achiral meso compound। देखो, यानी meso compound में ही ऐसा हो सकता है जो कि 3 isomers टार्टरिक एसिड के हों, जिसमें एक पेयर जो होता है हमारा कायरल कंपाउंड होता है और जो अदर्स होता है वो एक कायरल मेसो कंपाउंड बन जाता है। यानी कायरल कार्बन में क्या होता था कि जो हमारे चारों यानी कार्बन होंगे वो डिफरेंट कंपाउंड या ग्रुप से अटैच होंगे, लेकिन जो हमारे एकल कार्बन में थे वो डिफरेंट जो ग्रुप होंगे या एटम्स होंगे उससे अटैच नहीं होंगे। तो यानी इसमें क्या होता है, यानी एक पेयर हमारा कायरल कंपाउंड है जो और एक हमारा एक कायरल मीसो कंपाउंड है। यानी जो मीसो कंपाउंड है उसी में हम 3 आइसोमर्स फॉर्म कर सकते हैं। इन मीसो कंपाउंड वी हैव इंटरनल प्लेन्स दैट स्प्लिट द मॉलिक्यूल्स इनटू 2 सिमेट्रिकल साइड। देखो, मीसो कंपाउंड में ही ऐसा इस पॉसिबल हो सकता है कि हम यानी इंटरनल यानी उनके बीच के में एक प्लेन को स्प्लिट कर सकते हैं, जिससे मॉलिक्यूल में सिमेट्रिक साइड चेंज हो जाती है। द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड शुड बी अपोजिट टू ईच अदर। देखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या किसकी, लीवोरोटेटरी और डेक्सोरोटेटरी की अपोजिट होनी चाहिए हमेशा एक दूसरे के। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ एनेंशियोमेरिज्म ऑफ टार्टरिक एसिड इज अबाउट 170 डिग्री सेल्सियस। देखो क्या कह रहा है, जो मेल्टिंग पॉइंट है बोथ एनेंशियोमेरिज्म का, जो यानी हमारा डेक्सोरोटेटरी टार्टरिक एसिड था और नेगेटिव जो हमारा लीवोरोटेटरी टार्टरिक एसिड था, वो दोनों एनेंशियोमेरिज्म है टार्टरिक एसिड के। तो जो उनका मेल्टिंग पॉइंट था वो 170 था, वाइल द मीसो कंपाउंड हैव मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 145 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जबकि जो हमारा मीसो कंपाउंड था टार्टरिक एसिड का, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना रह गया, 145 डिग्री सेल्सियस रह गया। ए मीसो कंपाउंड इज सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। तो जो हमारे मीसो कंपाउंड होते हैं वो सुपर इम्पॉसिबल होते हैं अपनी मिरर इमेज में। यानी देखो कैसे एग्जांपल समझते हैं। एग्जाम्पल कैसे है, देखो ये हमारा COH COH, ये OH ये H। अगर हम ये हमारा क्या है, ये मीसो कंपाउंड मीसो टार्टरिक एसिड है।
इसकी अगर हम मिरर इमेज क्रिएट करते हैं तो हमारा यानी सुपर इम्पॉसिबल, यानी हमारे सुपर इम्पॉसिबल ही इमेजेस मिरर इमेज क्रिएट होगी। तो COH अगर हम इसकी मिरर इमेज क्रिएट करेंगे तो हमारा OH इधर आएगा, OH इधर, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यानी अब भी ये हमारा सुपर इम्पॉसिबल कंपाउंड है, यानी इसी को हम अब भी मीसो टार्टरिक एसिड कहते हैं। देखो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी ये अब भी हमारा मीसो टार्टरिक एसिड था और ये हमारा यहाँ भी मीसो टार्टरिक एसिड ही रहेगा। तो यानी ये दूसरे के मिरर इमेज में भी सुपर इम्पॉसिबल हैं। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे